हाँ तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SSDN IAS। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 1.2 के। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग ने बात की थी जो अर्लीस्ट पीपल हुआ करते थे वो कैसे रहा करते थे, क्या खाया करते थे, क्या पिया करते थे, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, और जो नाम पड़ा हंटर गैदर्स, वो नाम आखिर क्यों पड़ा, उन बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो आइए आज उसी चैप्टर से रिलेटेड आज हम कुछ और आगे की महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट्स फ्रेंड्स। और आइए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। आखिर हम लोग को कैसे पता चला हंटर गैदर्स के बारे में, यानी जो उस वक़्त के लोग हुआ करते थे उनके बारे में हम लोगों को कैसे पता चला। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदर्स यूज्ड। यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते हैं, यानी जो मानव इतिहास के बारे में एक विशेषज्ञ हुआ करते हैं, उनके द्वारा हम लोगों को यह बात पता चली कि उस समय में जो लोग हुआ करते थे वो आखिर क्या क्या चीज़ें यूज़ किया करते थे। जैसे कि इट इज़ लाइक दैट द पीपल मेड एंड यूज्ड ऑफ स्टोन वुड बोन ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। यानी उस वक्त जो पीपल हुआ करते थे वो स्टोन यानी पत्थर, वुड यानी लकड़ी, बोन यानी हड्डियों का प्रयोग किया करते थे अधिकतर अपने आप को अच्छी तरह सर्वाइव करने के लिए। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन, scrape bark from trees and hides animal skins, chop fruits and roots। और ये जो टूल्स हुआ करते थे ये अधिकतर मीट को काटने के लिए, हड्डियां तोड़ने के लिए और पेड़ों को खुरचने के लिए, एनिमल स्किन को काटने के लिए, फ्रूट्स और रूट्स को काटने के लिए प्रयोग किए जाते थे। some may have been attached to handles of bones और wood। और बहुत से लोग अपने साथ बोन्स जो होती हैं, बोन्स और वुड को साथ लिए चलते थे, क्योंकि टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज, भाला और तीर बनाते थे उससे, क्योंकि ये जो भाला और तीर है वो अधिकतर हंटिंग के लिए उपयोग ज़्यादा हुआ करते थे। यानी ये एक तरीके से हथियार हुआ करते थे, भाला और एरोज मतलब तीर, वो इसलिए यूज़ हुआ करते थे क्योंकि ये अधिकतर हंटिंग के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाते थे। अदर्स टूल वर्स यूज टू चॉप वुड विच वॉज यूज एज फायरवुड। और जो अदर टूल्स हुआ करते थे वो पेड़ यानी लकड़ियाँ काटने के लिए प्रयोग किए जाते थे, किसके लिए, आग वाग जलाने के लिए। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट एंड टूल्स। और लकड़ियों का भी अधिकतर प्रयोग किया जाता था पेड़ और अपने घर बनाने के लिए, यानी छोटे छोटे झोपड़ी बनाने के लिए। चूजिंग प्लेस टू लिव। आखिर ये जो व्यक्ति हुआ करते थे इनके जहाँ रहते थे ये उस जगह का नाम क्या था, तो आइए तो जानते हैं इस बारे में भी। द प्लेस वेयर द हंटर गैदर्स लिव। तो पहली तो एक जगह है भीमबेटका, और सेकंड जगह है हंगी, और तीसरा है कर्नूल केव्स। ये 3 जगह हुआ करते थे जहाँ पे अधिकतर हंटर गैदर्स पाया जाया करते थे। दिस साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ द हंटर गैदर्स। ये ऐसी साइट्स हैं, यानी ये ऐसी जगह है जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिला कि यहाँ पे हंटर गैदर्स रहा करते थे। हंटर गैदर्स लिव्ड इन मोर प्लेसेस एंड मैनी साइट्स। और जो हंटर गैदर्स हुआ करते थे वो भी अधिकतर जगह पे रहा करते थे, और ये अधिकतर जो पानी के सोर्स यानी वाटर के नियर जो एरिया होती है उसके नियर रहा करते थे, जैसे जो रिवर्स, लेक्स, उनके नियर रहा करते थे। उसके बाद बात की वर इम्पॉर्टेंट एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, पीपल ट्राइड फाइंड प्लेसेस गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन अवेलेबल। और ये अधिकतर उस खोज में रहा करते थे जहाँ पे ऐसी साइड में रहा करते थे जहाँ पे जो स्टोन हुआ करते थे, यानी जो स्टोन थे इन लोगों के मेन हथियार हुआ करते थे, उसकी अच्छी क्वालिटी को खोजने में ये लगा किया करते थे। हमेशा ये अपने स्टोन को खोजने में, अच्छे से अच्छे क्वालिटी के स्टोन को खोजने में लगे हुआ करते थे। प्लेसेस वेयर स्टोन ऑफ साउंड एंड पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट। और जहाँ पे ये खोजा करते थे, यानी जहाँ पे इनको पत्थर वगैरह मिला करते थे, उस एरिया को, यानी जहाँ पे इनकी
ये सब जो जगह हुआ करते थे जहाँ पे ये टूल्स बनाते थे, तो उस जगह को हम लोग फैक्ट्री साइट कहा करते थे। अब बात ये गाइस कि आखिर ये जो फैक्ट्री हुआ करती थी ये आखिर कहाँ पे हुआ करती थी। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ पे ये जो पत्थर, अच्छे क्वालिटी के पत्थर मिला करते थे, जहाँ टूल्स बना करते थे, उन्हीं को ये लोग फैक्ट्री साइट कहा करते थे। यानी आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा हमको ये बातें सारी पता चली। यूजली वी फाउंड ब्लॉक्स, स्टोन, टूल्स दैट वर मेड एंड परहैप्स डिस्कार्ड because they were not perfect and chips of waste of stone left behind this site. This sites called habitation cum factory site. तो गाइस जब भी ये बात होती है कि आखिर हम उन फैक्ट्रीज के बारे में कैसे जानना चाहिए, यूजली वी फाउंड द ब्लॉक्स ऑन द स्टोन्स टूल्स वेयर द मेड एंड परहैप्स डिस्कार्ड। यानी अधिकतर जहाँ टूल्स वगैरह बना करते थे उन्हीं की जगह, उन्हीं जगह को, जहाँ पे उन्हीं जगह को हम क्या करते थे कि हैबिटेशन फैक्ट्री साइट्स, इन जगहों को हैबिटेशन फैक्ट्री साइट के नाम से जाना करते थे। अच्छा, अब जब भी बात होती है कि आखिर वो लोग स्टोन के जो टूल्स बनाया करते थे, अपने हथियार बनाया करते थे, वो कैसे बनाया करते थे, और जब भी बात होती है कि आखिर उनके तरीका क्या था, जो आज के समय में टेक्निक्स है, उस वक्त की टेक्निक्स क्या हुआ करती थी हथियार बनाने थे, आइए तो उस बारे में भी कुछ बात करते हैं। सम टूल्स वर प्रॉबली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स। उस वक्त में दो टेक्निक के द्वारा ये जो हथियार बनाए जाते थे। द फर्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड स्टोन टू स्टोन। जो पहली टेक्निक का नाम हुआ करता था उसको स्टोन टू स्टोन नाम से जाना करते थे। हियर द preamble from which the tools was made also called of the core was held in the one hand। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हुआ करता था कि पहले जो क्वालिटी हुआ करती थी स्टोन की क्वालिटी, उसकी जांच करते थे लोग, और फिर जांच करने के बाद अगर फ्रॉम विच द टूल्स वॉज टू बी मेड, जिससे कि मतलब उसकी जांच करते थे क्या इससे क्या हथियार बनाए जा सकते हैं, इस बारे में। वॉज इन द हैंड वन हैंड, वो एक लोगों को, मतलब एक लोग वहाँ पे जैसे विशेषज्ञ हुआ करता था जो इनके बारे में जानता था कि क्वालिटी क्या है, जो स्टूल मतलब टूल्स की, मतलब जो स्टोन है उनकी क्वालिटीज अच्छी क्वालिटीज के हैं। एंड अनदर स्टोर विच वॉज यूज्ड एज एन हैमर वॉज हेल्ड इन अदर हैंड। और जो हैमर्स यानी जो कुल्हाड़ी वगैरह जिनका प्रयोग किया करता था उनका एक अदर हाथ हुआ करता था। द सेकेंड स्टोन इज यूज टू स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स फ्रॉम द फर्स्ट टिल द रिक्वायर्ड वॉज ऑब्टेन्ड। और ये जो सेकेंड स्टोन हुआ करता था वो स्ट्राइक यानी विरोध के लिए हुआ करता था, फ्रॉम द फर्स्ट टिल द रिक्वायर्ड शेप वॉज ऑब्टेन्ड। और ये तब तक घसीटा जाता था जब तक कि उस स्टोन का वो शेप ना आ जाए। और उसके बाद जो सेकेंड तरीका हुआ करता था प्रेशर फ्लैकिंग। इस टेक्निक में क्या हुआ करता था, हियर द कोर वॉज प्लेस्ड ऑन द फर्म सरफेस। यानी जो कोर हुआ करता था उसको एक फर्म सरफेस यानी दृढ़ सतह पर रखा जाता था। द हैमर स्टोन वॉज यूज टू अ पीस ऑफ बोन और स्टोन। और जो हैमर से उन जो स्टोन्स हुआ करते थे उनको तोड़ा जाया करता था। दैट वॉज प्लेस्ड द कोर टू रिमूव फ्लेक्स दैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल्स। और उनको तब तक तोड़ा जाएगा जब तक वो एक अच्छे हथियार के रूप में नहीं परिवर्तित हो जाते थे। तो फ्रेंड्स इसके आगे की बात अगले वीडियोस में जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू गाइज, लव यू।